पुरानी हवेली। ललितपुर नाम का एक गांव था जहां हर कोई खुशहाली से रहता था। लेकिन इस गांव में एक बहुत ही पुरानी हवेली थी जहां हर कोई जाने से भी डरता था। कहते थे जो वहां जाता है दोबारा वापस कभी नहीं लौटता। एक दिन एक पति और पत्नी आए जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। वे दोनों ने शहर से भागकर शादी की थी, इसलिए उन दोनों पति पत्नी को दूसरे गांव रहने आना पड़ा ताकि उन दोनों को कोई ढूंढ न सके। वे दोनों रहने के लिए घर ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर उन दोनों को एक बड़ा सा मकान दिखता है। वह दोनों वहां जाकर खड़े रहते हैं और अंदर रहने वाले को आवाज देने लगते हैं। अंदर कोई है क्या? अगर कोई है तो कृपया बाहर आइए। हमें आपके इस मकान में एक घर चाहिए। अगर खाली है तो आकर बताइए। लगता है इस घर में कोई नहीं रहता। चलिए यहाँ से हम दोनों चलते हैं, नहीं तो घर ढूंढते ढूंढते रात हो जाएगी और हम फिर कहाँ जाएंगे। नंदिनी रवि से बात कर रही होती है कि तभी एक बूढ़ा सा आदमी घर के बाहर निकलता है और उन दोनों को देखने लगता है। अरे आप दोनों कौन हैं? मैं तो आप दोनों को जानता नहीं हूँ और आप दोनों मेरे घर में क्यों घुस आए हैं? बिना जान पहचान के किसी के घर में घुसना अच्छा नहीं होता। अरे अरे बाबा, आप गुस्सा मत कीजिए। हम दोनों तो बस एक घर ढूंढ रहे थे। हमारी अभी अभी नई नई शादी हुई है। हमें घर ढूंढते ढूंढते काफी देर हो गई है, इसलिए हमने सोचा कि एक बड़ा सा मकान है तो उसमें घर तो जरूर होगा, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। हाँ बाबा, कृपया गुस्सा मत कीजिए। हमें घर चाहिए था, वरना शाम हो रहा था तो हम कहाँ जाते। बस इसी सोच से हम यहाँ पर आ गए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम दोनों पे गुस्सा नहीं कर रहा। मैं तो बस पूछ रहा था। वैसे मुझे एक किराएदार चाहिए था। मैं इस घर में अकेला ही रहता हूँ। अगर कोई किराएदार रहेगा तो एक सहारा रहेगा। चलो आ जाओ, तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। बूढ़े बाबा उन दोनों को एक बहुत ही अच्छे कमरे में लेकर जाते हैं। ये लो बेटा, इस छोटे से मकान में मैं तुम्हें ऐसा ही कमरा दे सकता हूँ। तुम किराए की चिंता मत करना। तुम किराया दो या मत दो, बस तुम दोनों यहाँ से जाना मत, क्योंकि मुझे एक सहारे की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़े बाबा। हम आपके इस उपकार को कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारे एक ही बार बोलने पर आपने हमें कमरा दे दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ना ना बेटा, धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम दोनों यहाँ से पीछे वाले जंगल की ओर कहीं मत जाना, क्योंकि वहाँ एक डायन रहती है जो कि लोगों को जान से मार देती है। अगर वह जान से नहीं मार पाती तो उन्हें अपने बस में कर अपना काम करवाते रहती है। बाबा, क्या वे चुड़ैल यहाँ पर आकर हमें कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी ना? नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। वे चुड़ैल इस गांव में नहीं आ पाएगी, और नहीं यहाँ के गांव वासियों के किसी के घर में, क्योंकि यह गांव को एक बाबा ने अपने मंत्रों से बांध कर रखा है ताकि वह डायन इस गांव के अंदर ना आ सके। आपका धन्यवाद बाबा, ये सब बताने के लिए। हम दोनों तो शहर से आए हुए हैं, हमें इन सब के बारे में कुछ पता नहीं। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हम उस जंगल में घूमने ही जाने वाले थे। बेटा, वहां कभी मत जाना, वरना तुम्हारे मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। एक बार तुम उसे जंगल की तरफ चले गए तो हम गांव वाले चाहकर भी तुम्हारी जान नहीं बचा पाएंगे। तुमसे यही विनती है कि कृपया वहां मत जाना। ठीक है बाबा, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, और पास ही में तुम दोनों ने आते समय बाजार देखा होगा तो वहां जाकर साग सब्जी लेकर कुछ खाना बना लेना। इतना बोलकर बाबा वहां से चले जाते हैं। सुना नंदिनी तुमने, हम दोनों को गलती से भी कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिस वजह से हमें यहाँ नई जगह पर कुछ तकलीफ हो जाए। हाँ मैं समझ गई जी। अब आप फटाफट जाइए और बाजार से कुछ साग सब्जी लेकर आइए ताकि हम खाना खा सके। सुबह से घूमते घूमते मैं थक चुकी हूँ। यह सुनते ही रवि जोर जोर से हंसने लगता है और फिर बाजार चला जाता है। अरे भैया, कुछ हरी हरी सब्जियां दिखाइए। अरे आप तो वही है ना जो आज सुबह सुबह यहाँ से जा रहे थे। मैंने आपको सुबह सुबह ही देखा था। सुनिए भैया, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इस गांव के थोड़ा ही पीछे एक बहुत ही बड़ा जंगल है। आप प्लीज वह मत जाएगा, वहाँ पर एक डायन रहती है। अगर वहाँ कोई गया
तो वहाँ उसे मार देती है और उसकी बलि चढ़ाने लगती है। अगर किसी को मार नहीं पाए तो उसे अपने वश में कर लेती है और इंसान से लोगों की बलि दिलवाती है और खुद जवान होती है। भैया, आपका ये सब बताने के लिए धन्यवाद। और अब मैं चलता हूँ, शाम भी होने वाली है। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। आपने जो बताया मैं उसे ध्यान में रखूंगा। अरे ये क्या, नंदिनी तो यहाँ पर सो गई। अभी तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे भूख लगी है, जाकर सब्जी लाइए। चलो कोई नहीं, मैं भी बहुत थक चुका हूँ, जाकर मैं भी आराम कर लेता हूँ। रवि और नंदिनी सोकर उठ गए। मैं तुम दोनों को कल एक चीज देना भूल गया था। इस डिब्बे में 2 ताबीज है, तुम दोनों इसे पहन लेना। इसे पहने बिना घर से बाहर मत जाना। इतना बोलकर बाबा वहां से अपने कमरे में चल देते हैं। नंदिनी और रवि उस डब्बे को देख रहते हैं कि तभी रवि बोलता है, नंदिनी, अभी तो हमने नहाया भी नहीं है, इस ताबीज को हम छू नहीं सकते ना। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। चलिए हम दोनों पहले बाहर से कुछ खाकर आते हैं, उसके बाद नहा धोकर इस ताबीज को पहन लेंगे। अपने में बातचीत कर कर दोनों गांव में घूमने लगे। थोड़ी देर होती है कि उन्हें चाय का दुकान दिख जाता है। और भैया, एक चाय तो दो। तुम्हारी चाय का स्वाद एकदम दूर दूर तक फैल रहा है। हम तो कुछ खाने जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी चाय ने हमें खींच लिया। हाँ भाई, आप सही बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि आपकी चाय हमें यहाँ खींच लेती है। हाँ भैया, फटाफट चाय बना दो। हमने कल पूरा दिन कुछ नहीं खाया। जब हम खाने निकले तो हमें आपकी चाय ने खींच लिया। इतना बोलकर दोनों चुपचाप से खड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर में चाय वाला उन्हें चाय दे देता है और वह लोग चाय पीने लगते हैं। चाय पीकर वे दोनों पति पत्नी घर की ओर जाने लगते हैं। रवि, लगता है हम दोनों रास्ता भटक चुके हैं। बाबा ने कहा था कि इधर उधर कहीं मत जाना, लेकिन हम दोनों ने उनकी बात नहीं मानी। अरे नंदिनी, तुम चिंता मत करो, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, शायद हमें हमारे घर का रास्ता मिल जाए। वे लोग चलते चलते अचानक से उसी भूतिया हवेली के पास पहुंच जाते हैं जिसके बारे में बाबा ने बताया था। उस हवेली को जो एक बार देख लेता है वह उसके मोह में आ जाता है और वह इंसान उस हवेली के काबू में हो जाता है। देखो नंदिनी, कितनी अच्छी हवेली है। ऐसी हवेली तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों को इस हवेली के अंदर जाना ही होगा। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। मुझे भी यह हवेली बहुत अच्छी लग रही है। वे दोनों हवेली के मुंह में आकर हवेली के अंदर जाने वाले ही होते हैं कि तभी वह बाबा, जिन्होंने उन दोनों को अपने घर में रखा हुआ होता है, वह अपने हाथों में एक मंत्री भभूत लेकर आते हैं और दोनों के ऊपर फेंक देते हैं। अरे बाबा, हम अपने घर पर कैसे आए? हम तो जंगल में भटक गए थे और उसके बाद हमें कुछ याद नहीं है। चुप रहो तुम दोनों, आज तुम दोनों की जान जाते जाते बची है। यह तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम दोनों को जाते हुए देख लिया था, वरना आज तुम दोनों की मौत तय थी। कृपया करके बेटा अब उस तरफ मत जाना। पता नहीं तुम दोनों की जान कैसे बच गई। गांव वाले अगर कोई भी जंगल में जाते हैं, उनकी मौत अभी तक हो चुकी है।